बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है प्रॉक्सी मार्केटिंग का पहला लेक्चर है। इससे पहले मैंने प्रॉक्सी मार्केटिंग के ऊपर एक वीडियो बनाई है शॉर्ट सी, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले आप वो देख लीजिएगा। ये हमारा प्रॉक्सी मार्केटिंग का पहला लेक्चर है। बेसिकली प्रॉक्सी मार्केटिंग एक अमेज़ॉन की सर्विस है, और जो अमेज़ॉन के ऊपर सेलर होते हैं ना, वो इससे यूज़ करते हैं प्रॉक्सी मार्केटिंग को, और इस पर्पज़ के लिए वो पीएम को हायर करते हैं, यानी कि प्रॉक्सी मार्केटर। और प्रॉक्सी मार्केटर वो होते हैं जो प्रॉक्सी मार्केटिंग करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि प्रॉक्सी मार्केटिंग है क्या। प्रॉक्सी मार्केटिंग बेसिकली एक सर्विस होती है जिसमें हम ऑफर करते हैं फ्री आइटम्स, यानी कि फ्री प्रोडक्ट बायर को ऑफर करते हैं। यानी कि उसके बदले में हमें क्या चाहिए होता है, बायर से रिव्यू चाहिए होते हैं, यानी कि सेलर के रिव्यू के लिए हम उन्हें फ्री प्रोडक्ट देते हैं, और ये जो फ्री प्रोडक्ट होती है ये हमें सेलर देता है। तो हम हंट करते हैं बायर को अवेलेबल प्रोडक्ट के लिए। तो उसके बदले में ये होता है, जब उसे प्रोडक्ट मिल जाती है, वो कन्विंस हो जाता है बायर, उसे प्रोडक्ट मिल जाती है, तो वो क्या है, वो पे करके अमेज़ॉन को वहाँ से प्रोडक्ट लेता है। और जो बायर होता है वो विल पे इट विद हिज ओन मनी, वो अपने यानी कि पैसे पे करके अमेज़ॉन के ऊपर तो वो प्रोडक्ट रिसीव करता है। और जब 6-7 दिन के बाद वो रिव्यू देता है, रिव्यू के साथ यानी कि जब वो 5 स्टार रेटिंग और रिव्यू देता है, उसका स्क्रीनशॉट सेंड करता है। वो स्क्रीनशॉट जो है ना, वो एक पीएम को सेंड करता है, एक बायर। तो पीएम जो होता है, प्रॉक्सी मार्केटर जो होता है, वो सेलर को सेंड कर देता है। तो उसके बाद यानी कि जब रिव्यू लाइव होता है, लाइव होने के बाद 3-4 दिन बाद सेलर जो होता है उसे पेपाल के जरिए रिफंड कर देता है। सादा ज़बान में अगर कहूँ तो प्रॉक्सी मार्केटिंग ये है कि सेलर और बायर के बीच एज अ एजेंट काम करना। एक प्रॉक्सी मार्केटिंग यानी कि एक प्रॉक्सी मार्केटर सेलर और बायर के बीच में काम करता है। जो नए सेलर होते हैं अमेज़ॉन के ऊपर, उनको यानी कि लिस्ट के लिए रेटिंग चाहिए होती है, रिव्यू चाहिए होते हैं, ताकि उनकी जो लिस्ट है वो नॉर्मल यानी कि सर्च में आए, तो उनको सेल ज़्यादा मिलेगी। इसलिए वो जो ना फ्री प्रोडक्ट देते हैं। और उसमें ये है कि कहते हैं कि रिफंड आफ्टर रिव्यू या रिफंड आफ्टर शिपमेंट। तो उसके लिए वो एक प्रॉक्सी मार्केटर को हायर करते हैं, प्रॉक्सी मार्केटर। और प्रॉक्सी मार्केटर उनके लिए, सेलर के लिए जो है ना प्रोडक्ट हंट करता है, बायर को हंट करता है। तो बायर को हंट करके उनको कन्वेंस करता है कि ये फ्री प्रोडक्ट है, आप इसे ले लो, और रिव्यू जब दोगे तो उसके बाद आपकी जो पेमेंट होगी वो आपको रिफंड कर दी जाएगी। तो इसका बेनिफिट क्या होता है? इसका बेनिफिट ये होता है कि एक बायर जो होता है वो फ्री आइटम्स ले लेता है, और जो सेलर होता है वो यानी कि रिव्यू मिल जाता है उसकी लिस्ट के ऊपर, और जो पीएम, जो प्रॉक्सी मार्केटर या एजेंट जो होता है, उसको कमीशन मिलता है। तो ये जो बेसिकली प्रॉक्सी मार्केटिंग होती है ये अमेज़ॉन के ऊपर होती है, अमेज़ॉन प्लेटफॉर्म के ऊपर। अमेज़ॉन बेसिकली एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, ऑनलाइन शॉपिंग सेंटर है ये। तो ये यानी कि सबसे बड़ी वेबसाइट है। अगर ई कॉमर्स की बात करें तो ये सबसे बड़ी वेबसाइट है जहाँ पे ऑनलाइन सेलिंग और परचेजिंग होती है। तो यहाँ पे बायर भी होते हैं, यहाँ पे सेलर भी होते हैं। और ये अमेज़ॉन दुनिया के हर उस मुल्क में जो अमीर है, यानी कि उसमें जो यूएस आ जाता है, यूके है, कनाडा है, जर्मनी, इटली, फ्रांस है, स्पेन है, ऑस्ट्रेलिया, दुबई और सऊदीया। ये यहाँ पे जो है ना बेसिकली ये प्लेटफॉर्म जो है ना ई कॉमर्स है का, ये जो प्लेटफॉर्म है ये इन कंट्रीज़ में है। उनके ऊपर जो है ना वो सेलर्स भी होते हैं और बायर भी होते हैं। तो ये जो सेलर है ना, सेलर की ख्वाहिश होती है कि इसकी लिस्ट के ऊपर जो है ना सेल ज़्यादा हो, और बायर की ख्वाहिश होती है कि उसको या तो प्रोडक्ट फ्री मिल जाए या जो है ना बहुत ही कम प्राइस में मिले। तो इन दोनों की जो ये मासूम सी ख्वाहिश होती है, इनको पूरा करने के लिए जो ना एक प्रॉक्सी मार्केटर जो ना एज अ एजेंट काम करता है। आप काम करते हो एज अ पीएम, इनकी यानी कि ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आप काम करते हो। तो इसमें जो है ना पाकिस्तानी टर्मिनोलॉजी में बोलें तो हम सेलर को असलम भाई कहते हैं और बायर को हम जैनी बोलते हैं। ये करवाने का मकसद क्या होता है, प्रॉक्सी मार्केटिंग क्यों करवाते हैं सेलर? तो इसका क्या मकसद है? देखें, हज़ारों लाखों के हिसाब से सेलर हैं अमेज़ॉन के ऊपर, और जब एक नया सेलर आता है तो उसकी जब वो लिस्ट करता है तो उसकी जब सर्च की जाए तो वो सर्च यानी कि उसकी जो रिज़ल्ट आता है ना वो सबसे एंड पे आता है। तो इस तरह तो उसे कभी भी सेल नहीं होगी। तो वो जब यानी कि लॉन्च करता है अपने प्रोडक्ट को, तो वो यानी कि फ्री प्रोडक्ट बांटता है। तो उससे ये होता है कि उसे रिव्यू मिलते हैं, रेटिंग मिलती है, और जब रेटिंग रिव्यू मिलते हैं तो नॉर्मल सर्च में आना शुरू हो जाता है। जब बायर उसकी लिस्ट पे आते हैं तो वो रिव्यू पढ़ते हैं। तो ये यानी कि सिंपल एक एग्जांपल मैं दूं तो बेसिकली जैसे गूगल है हमारे पास, आप गूगल के ऊपर कुछ भी सर्च करते हो तो वो यानी कि आप हमेशा
जो है ना पहले पेज के ऊपर जो चीज़ होगी आप उसी को यानी कि पढ़ोगे और फिर वहाँ से यानी कि गूगल को ऑफ करके मूव हो जाओगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हाउ टू मेक मनी, जैसे मैंने ये इंटर किया यहाँ पे। अब एज अ बायर जो हमारी साइकी होती है, हम हमेशा जो है ना फर्स्ट पेज के ऊपर रहते हैं, सेकंड के ऊपर नहीं जाते, बिल्कुल नहीं जाते। आपका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कभी भी, मुझे नहीं याद कि आज तक मैं गूगल के ऊपर सर्च किया और मैं सेकंड पेज पे मूव हुआ हूँ। मैं हमेशा पहले पेज के ऊपर जो पढ़ा होता है वही स्टडी करके यहाँ से मूव कर जाता हूँ। ये देखिए फर्स्ट पेज। तो ये जो प्रॉक्सी मार्केटिंग है देखें, इसके सेकंड भी पेज है, थर्ड पेज है, सारे पेज हैं। तो हम यानी कि एज अ बायर हमारी साइकी होती है कि हमने जो फर्स्ट पेज के ऊपर जो प्रोडक्ट पढ़ी है या जो फर्स्ट पेज के ऊपर आर्टिकल पढ़ा हुआ है, हमने उसे स्टडी करना है और वहाँ से मूव कर जाना है। बिल्कुल सेम इसी तरह अमेज़ॉन के ऊपर होता है, सेम इसी तरह अमेज़ॉन के ऊपर होता है। अमेज़ॉन के ऊपर यानी कि लाखों के हिसाब से सेलर्स होते हैं। तो उसमें ये है कि उसमें फर्स्ट पेज उनके ऊपर भी बिल्कुल सेम है, यानी कि जब कोई चीज़ सर्च करते हैं तो वो यानी कि ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे लाखों, इस यहाँ पे लाखों के हिसाब से सेलर्स हैं। तो जब कोई चीज़ सर्च की जाती है ना, जैसे मैं यहाँ पे एक चीज़ सर्च करता हूँ, तो जैसे मैंने ये सर्च किया तो देखें आप कितने सेलर्स हैं यहाँ पे फ्रंट पेज के ऊपर। तो आप क्या करोगे, आप यानी कि एज अ बायर कभी भी सेकंड पेज पे मूव नहीं होगे, आप फर्स्ट पेज के ऊपर रहोगे, यहाँ से बाय करके इसे क्लोज कर दोगे। तो अब ये प्रॉक्सी मार्केटिंग का यही मकसद होता है कि पहले या दूसरे पेज के ऊपर आना। तो इसीलिए जो सेलर्स होते हैं वो फ्री प्रोडक्ट बांटते हैं बायर को, और उसके लिए वो प्रॉक्सी मार्केटर जो होते हैं उनको हायर करते हैं कमीशन बेस के ऊपर। ये बात बेसिकली गूगल या अमेज़ॉन की नहीं है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर सर्च करोगे ना तो आप यानी कि हमेशा फर्स्ट पेज के ऊपर रहोगे, सेकंड के ऊपर कभी नहीं जाओगे। तो यानी कि अगर आप YouTube की बात कर लो तो ये हमारे पास YouTube है, आप YouTube की बात कर लो, आप यहाँ पे कोई चीज़ सर्च करो तो आप यानी कि पहले पेज पे रहोगे, दूसरे पे मूव करोगे नहीं। तो यही होता है कि जो एक नया सेलर होता है या वो कहता है कि वो यानी कि अपनी लिस्ट की प्रमोशन करता है, उसको फ्री प्रोडक्ट देता है और ताकि फ्री रेटिंग दे, उसके ऊपर रिव्यू और रेटिंग आए और उसकी जो लिस्ट है वो नॉर्मल सर्च में आए। जब कोई कीवर्ड डाल के उसे सर्च करे तो यानी कि जो उस कीवर्ड के ऊपर उसने रैंक करवानी है अपनी लिस्ट को, वो कीवर्ड यानी कि जब कोई टाइप करे तो उसकी लिस्ट सामने आए, और जब सामने फ्रंट पेज पे आएगी तो उसके ऊपर जब रिव्यू रेटिंग होगा तो वो डेफिनेटली सेल होगी। जैसे यहाँ पे आप लिख लो, जैसे ही आपने यहाँ पे ये टाइप किया तो आप यहाँ पे भी जो है ना पहले पेज पे रहोगे, आप बाकियों की तरफ मूव ही नहीं करोगे। तो इसीलिए यानी कि यहाँ पे आने का सिर्फ ये प्रॉक्सी मार्केटिंग करवाने का यही मकसद होता है कि फर्स्ट पेज पे आना। सिंपल सी बात है, जब एक सेलर की प्रोडक्ट कीवर्ड से सर्च करने पे पहले या दूसरे पेज पे आएगी तो उसकी रिव्यू और रेटिंग भी अच्छी होगी, तो उसकी सेल ज़्यादा होगी, काफ़ी ज़्यादा यानी कि इंक्रीज़ कर जाएगी उसकी सेल। तो यानी कि एक नया जो सेलर होता है जो नया नहीं लिस्ट करता है, उसको जो कीवर्ड्स रिसर्च यानी कि प्रोडक्ट कीवर्ड रिसर्च में सबसे एंड पे जब होती है, यानी कि एक जो नया सेलर होता है अगर उसकी प्रोडक्ट सबसे एंड पे होती है, नॉर्मली एंड पे होती है, जब एक नई लिस्ट जो ना वो रैंक करता है, एक नई लिस्ट जब वो बनाता है तो उसकी प्रोडक्ट जो ना वो सर्च करने से एंड पे आती है। तो उसके लिए उससे ना दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक तो कीवर्ड्स रैंकिंग की पड़ती है और दूसरा उसे 5 स्टार रेटिंग की पड़ती है। तो इसलिए वो स्पेशली न्यू सेलर जो है ना ऐसे लोगों को हायर करते हैं जो प्रॉक्सी मार्केटिंग सर्विस देते हैं, ताकि वो अपनी प्रोडक्ट उनके ज़रिए बायर को यानी कि भेजें, बायर को वो बांटें फ्री प्रोडक्ट उनके यानी कि प्रॉक्सी मार्केटर के ज़रिए। प्रॉक्सी मार्केटर जो वो कन्वेंस करता है बायर को कि आप ये फ्री प्रोडक्ट लो, जब यानी कि रिफंड आफ्टर रिव्यू या रिफंड आफ्टर शिपमेंट, ठीक है। तो इसीलिए जो न्यू सेलर्स होते हैं वो ना प्रॉक्सी मार्केटर को हायर करते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि न्यू सेलर ही करेंगे, जिनकी यानी कि लिस्ट पहले से बनी होती है, जो यानी कि पहले से सेलर होते हैं, वो भी ये सर्विस जो है ना वो यूज़ करते हैं, वो भी प्रॉक्सी मार्केटर को हायर करते हैं ताकि उनकी लिस्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रेटिंग रिव्यू हो और ज़्यादा से ज़्यादा उनको सेल हो। जब कुछ सर्च करे उनको यानी कि वो फ्रंट पेज पे आए, मेन पे आए, और मेन पे आए जब वो कोई बायर उसे ओपन करे तो देखे अच्छा ये प्रोडक्ट है, इसकी ये रेटिंग है। हमेशा बायर की साइकी होती है कि वो पहले रिव्यू पढ़ता है फिर बाय करता है। तो यही मकसद होता है। न्यू सेलर्स भी होते हैं और जो ओल्ड सेलर्स होते हैं वो भी ये सर्विस यूज़ करते हैं। तो यानी कि ये चीज़ जो है ना एज अ प्रॉक्सी मार्केटर जो आप ये काम करते हो। तो अब हम बात करते हैं कि एज अ पीएम अगर आप काम करो, एज अ प्रॉक्सी मार्केटर काम करो तो आपको काम कहाँ से मिलेगा।
देखिए, एक जो ख्वाहिश है बायर की और एक ख्वाहिश होती है सेलर की, आप उन दोनों को पूरा करने के लिए एज अ एजेंट काम करते हो, यानी कि सेलर और बायर के बीच में एज अ एजेंट, एज अ प्रॉक्सी मार्केटर काम करते हो। आप सेलर के साथ कमिटमेंट कर लेते हो, ठीक है, मैं आपके लिए बायर अरेंज करता हूँ। तो यानी कि जब बायर आपसे यानी कि प्रोडक्ट आपके स्टोर से बाय कर लेगा, वो बायर पे करके बाय करता है। जब बाय करेगा और उसके बाद यानी कि 6-7 दिन के बाद जब वो रिव्यू देगा, रिव्यू लाइव होने के बाद आपको क्या करना है, आपको उसके जो है ना पेपाल में रिफंड करना होगा। तो वो कहता है ठीक है। तो आप यानी कि एज अ पीएम उनके साथ कमिटमेंट कर लेते हो सेलर के साथ, यानी कि आप जो ये काम है ना, आप सेलर से भी ले सकते हैं और पीएमएम से भी ले सकते हैं। देखिए, सेलर वो होता है जो अमेज़ोन पे बिजनेस करता है, जिसकी लिस्ट होती है, और पीएमएम वो होता है जो प्रॉक्सी मार्केटिंग मैनेजर होता है। जब आप पीएम काम करोगे तो आप पीएमएम के अंडर काम करोगे। आप डायरेक्ट सेलर से बात नहीं कर सकते, क्योंकि आपको नहीं पता किस तरह बात करनी है, क्या वो उसके सेलर स्कैमर है कि नहीं स्कैमर है। आप जब पीएम कर लेते हो एज अ जो एक प्रॉक्सी मार्केटर बन जाते हो, तो आप पीएमएम के अंडर काम करते हो। प्रॉक्सी मार्केटिंग मैनेजर बोलते हैं इसे। तो ये डायरेक्ट सेलर से बात करता है, ये सारी चीज़ें यानी कि सेलर से कमिटमेंट कर लेता है। और सेलर जो ना इसे एक ये जो पीएमएम है ना, इसे सेलर ना एक शीट सेंड कर देता है अपनी प्रोडक्ट की। वो शीट कुछ इस तरह से शीट होती है, उसमें सेलर का नेम होता है यहाँ पे, यानी कि ये पीएमएम की शीट है। ये सेलर की तरफ से डायरेक्ट नहीं आई, इसमें यानी कि डिफरेंट तरह के सेलर्स हैं जिनकी ये शीट्स हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना, ये देखें, ये पीएमएम की शीट है, नॉट सेलर। इसमें पीएमएम ने आपने बताया कि मेरे पास इतने सेलर हैं, इनकी प्रोडक्ट है मेरे पास, तो आप इन प्रोडक्ट के लिए ना बायर ढूंढते हैं। ये देखें, इस तरह की शीट होती है जो आपको पीएमएम की तरफ से मिलती है। लेकिन जब आप सीनियर बन जाते हो ना, एक सीनियर पीएम बन जाते हो, तो आप एक पीएमएम बन जाते हो। यानी कि आप जब एक प्रॉक्सी मार्केटर सीनियर होते हो, तो आप बाद में एक प्रॉक्सी मार्केटिंग मैनेजर बन जाते हो। फिर आप सेलर से कॉन्टैक्ट डायरेक्ट करते हो और उनसे लिस्टें लेते हो, इस तरह की। यहाँ पे ये देखें, कमीशन जो आपको मिल रहा है $3, ये एक प्रोडक्ट के ऊपर है। तो यानी कि क्वांटिटी कितनी है, अगर आपने ये प्रोडक्ट यानी कि फ्री देनी है, तो इसके लिए यानी कि ये इसका कीवर्ड है, ये यहाँ से ही सोल्ड बाय होगी, ये स्टोर का नाम है, तो ये ब्रांड है, यहाँ पे इसकी क्वांटिटी है, एक पर डे आप 3 ऑर्डर दे सकते हो इसके। तो इस तरह की शीट्स होती है जो आपको पीएमएम की तरफ से मिलती है। पीएमएम जो है ना, उसे सेलर से मिलती है। जब आप सीनियर हो जाओगे तो आप यानी कि डायरेक्ट जो है ना वो बात करोगे सेलर से। मैं आपको बताऊंगा, यानी कि जो हमारे अगले लेक्चर होंगे मैं उनमें आपको ये भी बताऊंगा कि आप सेलर से कैसे बात करते हो, सेलर आपको कहाँ से मिलते हैं, या आपको पीएमएम कहाँ से मिलते हैं। ये चीज़ें मैं ना आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो इस आप एक प्रॉक्सी मार्केटर मैनेजर जो होता है उनसे शीट लेते हो, एक्सेल की शीट लेते हो, वो सेलर्स की होती है, उनके ऊपर प्रोडक्ट की सारी डिटेल होती है, उसका कीवर्ड होता है, सोल्ड बाय होता है, उसका स्टोर का नाम होता है। आप फिर उसके लिए जो है ना फेसबुक के ग्रुप बने होते हैं, वहाँ पे जो अपनी पोस्ट अपलोड करते हो, कि प्रोडक्ट की पिक लगाते हो, ऊपर लिखते हो कि रिफंड आफ्टर रिव्यू या रिफंड आफ्टर शिपमेंट। तो उसके लिए यानी कि जिस मार्केट में हो, यूएस की है तो यूएस को टारगेट करेंगे आप, अगर यूके की है तो यूके को टारगेट करेंगे। तो जब आप किसी बायर को अरेंज कर लोगे ना, तो आप उसे प्रोडक्ट दोगे। प्रोडक्ट के बाद यानी कि आप जब बायर प्रोडक्ट ले लेगा, बायर देखें पे करके प्रोडक्ट लेता है एक सेलर के अकाउंट से, यानी कि अमेज़ोन के जब उसने बाय करनी है तो उसने वहाँ पे करना है। तो जब 6-7 दिन के बाद वो रिव्यू देता है, रिव्यू लाइव होने के 3 दिन के बाद जो है ना, जो सेलर होता है ना, वो बायर के पेपाल में जो है ना वो रिफ़ंड कर देता है, और आपकी जो कमीशन होती है वो आपको सेंड कर देता है। जो सेलर होते हैं वो पेपाल के अलावा किसी में रिफ़ंड नहीं करते। तो पेपाल आपने लाजमी देख लेना कि वो बायर के पास पेपाल है कि नहीं है। तो इस तरह यानी कि ये काम होता है। इसमें यानी कि मकसद यही होता है कि पहले या दूसरे पेज के ऊपर आना, ताकि सेल ज़्यादा हो और ऑर्गेनिकली जो है ना वो रैंक हो लिस्ट। तो ये था यानी कि इस तरह से आपको काम मिलता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है असलम भाई सेलर्स। मीन्स के जो सेलर होते हैं उसको यानी कि पाकिस्तानी टर्मिनोलॉजी में हम असलम भाई बोलते हैं। तो वो होते हैं जो यानी कि अमेज़ोन के ऊपर बिज़नेस करते हैं, अपनी लिस्ट लगा के बैठे होते हैं, और इनको यानी कि अपनी जब ये यानी कि ये वो न्यू सेलर्स भी हो सकते हैं और ओल्ड सेलर भी हो सकते हैं। जो न्यू सेलर होते हैं उनके यानी कि जब प्रोडक्ट वो लिस्ट करते हैं तो वो जब सर्च की जाती है तो वो सबसे एंड पे उनका रिजल्ट आता है। तो उनको फ्री प्रोडक्ट देने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि उनकी यानी कि जो लिस्ट है उसके ऊपर रेटिंग और रिव्यू हो,
तो और यानी कि नॉर्मल सर्च में आई और ये उनका जो मकसद होता है पहले दूसरे पेज के ऊपर आना होता है। और अगर और जो सेलर होते हैं वो भी ये जो प्रॉक्सी मार्केटिंग सर्विस वो भी यूज़ करते हैं और वो भी प्रॉक्सी मार्केटर को हायर करते हैं। तो हम यानी कि पाकिस्तानी टर्मिनोलॉजी में इसे असलम भाई बोलते हैं सेलर को। उसके बाद हमारे पास है प्रॉक्सी मार्केटिंग मैनेजर। प्रॉक्सी मार्केटिंग मैनेजर कौन होता है? प्रॉक्सी मार्केट PMM मीन्स प्रॉक्सी मार्केटिंग मैनेजर। इट इज़ एन एक्सपीरियंस सीनियर PM who has a lot of product. Newbies are recommended to work with PMM so they can get support and many। तो शुरू में आप अगर एज अ प्रॉक्सी मार्केटर काम करोगे तो आपको ये रिकमेंड किया जाता है कि आप PMM के अंडर काम करो। और यानी कि वीडियो के एंड पे यानी कि इस कोर्स के ख़त्म होने के बाद मैं आपको बताऊंगा आपको PMM कहाँ से मिलेंगे। आपके पास ये इतना काम होगा कि आप सोच भी नहीं सकते अगर आप करने लगोगे। तो अगर आप सीख जाते हो और अगर आप करने का इंटरेस्ट रखते हो तो मैं यानी कि आपको बताऊंगा सोर्स PMM की। तो आपके पास इतनी ढेरों के हिसाब से लिस्टें होंगी इनकी तरफ से जो आपको मिलेंगी। जैसे जैसे आप सीनियर होगे तो आप डेफिनेटली यानी कि डायरेक्ट सेलर से बात कर सकते हैं। जो आप यानी कि PMM जो आपको देता है प्रोडक्ट कीवर्ड होता है, प्रोडक्ट पिक्चर होती है, प्रोडक्ट कमीशन होता है और सोल्ड बाय होता है। वही जो मैंने आपको चीज़ दिखाई है, ये देखें इस तरह की चीज़, ये लिस्ट आपको देता है। उसके आगे बिल्कुल उसकी सारी लिखी होता है, उसकी जो आगे डिटेल सारी लिखी होती है उसने, कितनी उसके पास प्रोडक्ट हैं, UK के लिए, US के लिए कितनी है और जर्मनी के लिए कितनी है, UK के लिए कितनी है, ये सारा कुछ लिखा होता है। आपको इस तरह की शीट मिलती है PMM से। तो PMM जो है ना ये शीट लेता है उससे, सेलर से लेता है। लेकिन आप जब सीनियर होगे तो आप डायरेक्ट सेलर से बात कर सकते हो आप, क्योंकि आप जब सीनियर होगे तो आप एक PMM बन जाओगे। तो ये एक होता है PMM। उसके बाद हमारे पास है प्रॉक्सी मार्केटर, यानी कि अगर आप एज अ PM काम करते हो, एज अ एजेंट काम करते हो तो आप एक प्रॉक्सी मार्केटर कहलाओगे। आप प्रॉक्सी मार्केटिंग करोगे सेलर के लिए, उनकी लिस्टों को यानी कि उसकी प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे फ्री, यानी कि फ्री बांटने के लिए जो है ना आप बायर अरेंज करोगे। तो बायर आप फेसबुक से अरेंज करते हो, इंस्टाग्राम से अरेंज करते हो। तो उसके लिए मैं बताऊंगा, पूरा लेक्चर होगा इन दोनों के ऊपर। मैं बताऊंगा कैसे ग्रुप ज्वाइन करने हैं, कैसे आपने बायर को फाइंड करना है और उसके अलावा कैसे जो है ना आपने इंस्टाग्राम के ऊपर अकाउंट क्रिएट करना है, ये सारा कुछ। बायर जो है ना, बायर को हम जेनी बोलते हैं, ठीक है। तो आप एज अ प्रॉक्सी मार्केटर काम करते हो कमीशन बेस के ऊपर बायर और सेलर के बीच में। तो आप यानी कि पहले जो काम लेना है आपने PMM से काम लेते हो, फिर PMM से जब आप सीनियर होते हो तो आप डायरेक्ट सेलर से बात करना शुरू कर देते हो। तो उसके बाद हमारे पास जेनीज है यानी कि बायर। तो बायर यानी कि US से भी हो सकते हैं, UK से भी हो सकते हैं, दुबई से भी हो सकते हैं, कहीं से भी हो सकते हैं, यानी कि जिस कंट्री में अमेज़न है कहीं से भी हो सकते हैं बायर्स। तो आप एज अ PM आप उनसे इन चीज़ों के बारे में कहते हैं, कंफर्म करते हैं। एक अमेज़न सेलर अकाउंट के बारे में आप पूछते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं अमेज़न सेलर अकाउंट का, उनको कहते हो अच्छा। जब एक जो जेनी है वो एक कन्वेंस हो जाती है, वो कहती है ठीक है मैं बाय कर लेती हूँ प्रोडक्ट, तो रिफंड आफ्टर रिव्यू देने के बाद मुझे रिफंड करना है आपने। तो आप उनसे कंफर्म करते हो अच्छा आप मुझे ये बताओ कि आप अपने सेलर अकाउंट का स्क्रीनशॉट सेंड कर, नहीं आप मुझे अमेज़न अकाउंट का स्क्रीनशॉट सेंड करो। और उसके बाद आप यानी कि देखते हो कि उनकी यानी कि उन्होंने पहले $50 की परचेजिंग की है कि नहीं की है, क्योंकि अमेज़न का लॉ है कि जिस बायर ने $50 की परचेजिंग की है वही सिर्फ रिव्यू दे सकता है। लेकिन अगर रिव्यू नहीं मिलेगा तो आपकी कमीशन भी नहीं मिलेगी। और सेकंड चीज़ ये होती है कि आपने एज अ PM आपने जेनी से बात करनी है कि जब आपको प्रोडक्ट रिसीव हो जाए तो आपने 3 से 4 या 5 दिन के बाद जो है ना वो आपने रिव्यू देना है। उससे पहले आपने उसी दिन आपने रिव्यू नहीं देना, क्योंकि इस तरह जेनी का अकाउंट जो है ना वो बैन हो सकता है। ये चीज़ आपने उसको बतानी है और आपका ट्रस्ट जो है ना वो बिल्ड होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा अगर आप ये चीज़ उनको नहीं बताते। क्योंकि आपने कहना है कि जब आपने प्रोडक्ट रिसीव कर लेनी है उसके 3, 4 या 5 दिन के बाद आपने रिव्यू देना है, उसी दिन बिल्कुल नहीं देना। और उसके अलावा कभी भी जो जेनी होती है ना वो एक स्टोर से दूसरी प्रोडक्ट नहीं ले सकती। अगर सिंपल कहूँ तो एक असलम भाई से 2 बार परचेजिंग नहीं कर सकती। और इस तरह वो अगर ऐसा करेगी तो अमेज़न के रिडार में आ जाएगी और उसका अकाउंट फिर बैन हो जाएगा। तो आपने कभी भी प्रोडक्ट का डायरेक्ट लिंक नहीं सेंड करना जेनी को। इस तरह ये होगा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो वो डायरेक्ट लिंक से जब ओपन करेंगे तो डायरेक्ट उसी प्रोडक्ट के ऊपर पहुँच जाएंगे। तो जब उस प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्ट पहुंच जाएंगे तो अमेज़न के रिडार में आ सकते हैं आप, और अमेज़न डेफिनेटली एक तो वो बैन कर देगा अकाउंट को डायरेक्ट। क्योंकि आपने जब भी एक जेनी से बात करनी है आपने उसे कीवर्ड सेंड करना है, पिक सेंड करनी है, स्टोर का नाम सेंड करना है, ठीक है। आपने कभी डायरेक्ट लिंक सेंड नहीं करना, ये आपने याद रखना है। जस्ट शेयर प्रोडक्ट इमेज, प्रोडक्ट कीवर्ड्स, स्टोर नेम एंड प्रोडक्ट,
नेम ऑफ द प्रोडक्ट, स्टोर नेम ऑफ द प्रोडक्ट, आपने ये चीज़ें उनको सेंड करनी है। डायरेक्ट लिंक आपने बिल्कुल उनको सेंड नहीं करना। उसके बाद हमारे पास है टाइप ऑफ बाइंग चार्जेस। देखें, जब एक अमेज़ोन से कोई चीज़ परचेज़ की जाती है, नॉर्मली उसके 3 तरह के चार्जेस होते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास होता है वो प्रोडक्ट कॉस्ट होती है, यानी कि प्रोडक्ट की कीमत होती है। दूसरे नंबर पे शिपिंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट होती है, प्रोडक्ट भेजने की कीमत होती है ये। तो तीसरे नंबर पे हमारे पास टैक्स रेट होता है, यूएस यूके अलग अलग होता है। यानी जैसे एफबीआई टैक्स होता है पाकिस्तान में, ऐसे यानी कि उन कंट्री का होता है। जिस कंट्री में यानी कि यूके का अलग होगा, यूएस का अलग होगा, जर्मनी इटली का अलग होगा। जिस कंट्री में बाय कर रहा है वहाँ के यानी कि टैक्स के हिसाब से ये चीज़ पड़ेगी। तो उस पास नेक्स्ट है टाइप ऑफ रिफंड्स। देखें, जब बायर एक बाय करता है प्रोडक्ट आपके स्टोर से, जब सेलर के स्टोर से बाय करता है, जो अमाउंट लगाता है उसके ऊपर, जब उसे वापस करनी होती है तो उसको जो है ना रिफ़ंड बोलते हैं। रिफ़ंड बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। पहला हमारे पास रिफ़ंड आफ्टर शिपमेंट होता है। जब एक सेलर जो है ना वो एग्री हो जाता है बायर को रिफ़ंड करना 2 से 3 दिन में, तो उसे हम बोलते हैं यानी कि रिफ़ंड आफ्टर शिपमेंट। ये जो है बेसिकली थोड़ा रिस्की होता है, लेकिन सेलर जो होता है ना आप पे ट्रस्ट करके रिफ़ंड कर देता है। और यानी कि फिर आपकी एज अ प्रॉक्सी मार्केटर आपकी जिम्मेदारी होती है कि उस लिस्ट के ऊपर या उस प्रोडक्ट के ऊपर जो उसने रिफ़ंड आपने करवाया है उसके ऊपर आपने रिव्यू लेना है। तो इसलिए नॉर्मली कहा जाता है कि अगर आपने रिफ़ंड आफ्टर शिपमेंट करना है तो आपने उसी बायर को करना है, ये जो ट्रस्टेड है आपके। ठीक है, आपने उन्हीं बायर को ये चीज़ है ना, ये रिफ़ंड आफ्टर शिपमेंट वाली जो है ना फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, जिनको आपको यानी कि जिन पे आपको ट्रस्ट है कि ये लाजमी रिव्यू देंगे। हमारे पास है रिफ़ंड आफ्टर रिव्यू, मीन्स के ये रिव्यू लाइव होने के 24 से 78 आवर्स के बाद जो है ना वो जो सेलर होता है ना वो रिफ़ंड करता है। इसे रिफ़ंड आफ्टर रिव्यू बोलते हैं। लेकिन जब एक बायर ने प्रोडक्ट ली, उसने 6-7 दिन उसे इस्तेमाल किया, उसके बाद रिव्यू दिया, रिव्यू जब लाइव होगा, लाइव होने के 3 दिन के बाद जो है ना जो सेलर होता है ना वो बायर के पेपाल में ये चीज़ रिफ़ंड कर देता है उसकी यानी कि पेमेंट जो उसने यानी कि यूज़ की थी, जब प्रोडक्ट उसने बाय की थी। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है वी डू पीएम इन 2 वे, यानी कि हम 2 तरीकों से पीएम करते हैं। पहले हमारे पास फेसबुक होता है। फेसबुक में यानी कि हम यूज़ करते हैं एंड ज्वाइन करते हैं डिफरेंट फेसबुक ग्रुप्स को फॉर असलम भाई एंड जैनीज़। फेसबुक यूज़ करते हैं और डिफरेंट ग्रुप्स जो है ना वो ज्वाइन करते हैं असलम भाई को ढूंढने के लिए और जैनीज़ को ढूंढने के लिए। तो ज्वाइन अमेजोन फ्री फेसबुक ग्रुप लाइक टेस्टिंग ग्रुप फॉर जैनीज़। तो इसमें यानी कि नॉर्मली ग्रुप जो होते हैं वो आप अमेजोन टेस्टर के नाम से ग्रुप होते हैं, अमेजोन वीवर के नाम से ग्रुप होते हैं, अमेजोन टेस्टर फॉर यूएस, जर्मनी, दुबई, इस तरह के ग्रुप बने होते हैं। आपने वो ज्वाइन करने होते हैं। जस्ट 5 ग्रुप आपने पर डे ज्वाइन करने हैं। तो इसके ऊपर हमारा पूरा एक लेक्चर होगा किस तरह के ग्रुप होते हैं, कैसे आपने पोस्ट डालनी है इस चीज़ के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास होता है इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम के ऊपर आप अकाउंट क्रिएट करते हो, यूज़ करते हो डिफरेंट यानी कि #.com साइट है बेस्ट कीवर्ड्स के लिए, वो यूज़ करते हो। कैनवा यानी कि ऐप यूज़ करते हो, जब आपने एक पिक को यानी कि एडिट करनी होती है, पिक एडिट करके आप फेसबुक ग्रुप के ऊपर पोस्ट करते हो, इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट करते हो, तो उसके लिए कैनवा जो है वो रिकमेंड किया जाता है। वो फ्री टूल है, आप उसके ऊपर एडिट कर सकते हो। उसके बाद आप सर्च करते हो यानी कि इंस्टाग्राम के ऊपर गिव अवेज अमेजोन प्रोडक्ट टेस्टर या अमेजोन प्रोडक्ट व्यूअर के नाम से। जब आपके सामने ये आता है इस तरह यानी कि टाइप करने से जब आपके सामने प्रोडक्ट आती है, तो जब देखते हो आप उसे ओपन करते हो, अकाउंट पे जाते हो। अकाउंट में जाने के बाद आपने क्या करना होता है, जो उसके फॉलोअर होते हैं ना, जिन लोगों ने उसे फॉलो किया होता है, आप उनको फॉलो करते हो, फिर वो आपको फॉलो बैक करते हैं। फिर आप उनमें से यानी कि सेंड मैसेज करते हो 2 से 3 पीपल्स को डेली बेसिस के ऊपर। और सेंड करने का जो टाइम होता है इंस्टाग्राम के ऊपर 6 से 9 AM एंड 11 PM है और 6 AM बेस्ट टाइम होता है जो टू कंटेक्ट जैनीज़। यूज़ व्हाट्सएप टू चेक ऑथेंटिकेशन ऑफ जैनीज़, स्टे सेफ फ्रॉम अकाउंट सस्पेंशन। लेकिन ज़्यादा जितने मैसेज आप अननोन को करोगे वो आपकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं। आप बायर को मैसेज करो कि आप ये मेरे पास प्रोडक्ट है कि आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं हो। आपने बायर कहाँ से लेने हैं, आपने जो ऑलरेडी अकाउंट बने होते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, उनके जो फॉलोअर होते हैं आप उनको फॉलो करो, क्योंकि वहाँ से वो इंटरेस्टेड है तो उन्होंने उनको फॉलो किया है ना। आप उनको फॉलो करो, वो आपको फॉलो बैक करेंगे, फिर आप उनको मैसेज सेंड करो। देखिए, आपने ज़्यादा मैसेज नहीं सेंड करने। जब आप ज़्यादा मैसेज करोगे तो आपका अकाउंट जो है ना वो सस्पेंड हो जाएगा। आप सिंपली अगर आप कोई बायर कहता है ठीक है मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो आप उनसे बात करो। अगर कोई कहता है ठीक है मैं नहीं इंटरेस्टेड, तो वहाँ से आप जो है ना मूव कर जो वहाँ से। ये चीज़ आपने याद रखना। हमारे पास है हाउ टू अपलोड पोस्ट, कि हम पोस्ट कैसे अपलोड करते हैं फेसबुक के ऊपर। फेसबुक के ऊपर यानी कि हम लिखते हैं USA और UK फ्री प्रोडक्ट, रिफंड आफ्टर शिपमेंट या रिफंड आफ्टर लाइव रिव्यू, और पेपाल फी कवर होती है इसमें, और जेनी आस्क
इनबॉक्स प्राइवेट मैसेज, इस तरह से कहती है। तो यानी कि इस पे जब हमारा फेसबुक का पूरा एक लेक्चर होगा उसके ऊपर मैं बताऊंगा किस तरह, यानी कि दिखाऊंगा आपको ये चीज़ें, ये किस तरह जो है ना हम पोस्ट अपलोड करते हैं। अगर आपके पास यूके के लिए है तो आप सिर्फ लिख सकते हो यूके, ओनली फॉर यूके, ओनली फॉर यूएसए, ओनली फॉर जर्मनी, ओनली फॉर इटली, इस तरह से। तो आपके पास रिफंड आफ्टर शिपमेंट वाली प्रोडक्ट है या रिफंड आफ्टर रिव्यू वाली प्रोडक्ट है, तो आप ये भी चीज़ देख लीजिएगा। पेपाल फ़ी वगैरह कवर, ये चीज़ आप साथ मेंशन करते हो कि पेपाल की फ़ी जो है वो भी हम कवर करेंगे। पेपाल टैक्स लेता है जब पे, यानी कि आप बाय करते हो कोई चीज़ पेपाल के जरिए, वो बाय करते हैं। तो बाकी जेनीज़, यानी कि अगर जेनीज़ इंटरेस्टेड होती हैं तो वो कह देती हैं ठीक है पीएम मी या इनबॉक्स, इस तरह से आप उनके फिर इनबॉक्स में जाके उनसे मैसेज करते हो, मैसेज पे बात करते हो, तो फिर जो है ना आप उनको प्रोडक्ट देते हो बस। यानी कि इम्पोर्टेंट नोट आ जाता है। देखें, इम्पोर्टेंट बात यह है कि मोस्टली जब आप किसी को फ्री प्रोडक्ट दोगे, आप ढूंढने लगोगे, तो मोस्टली जो जेनीज़ होती हैं वो फीमेल होंगी, ये आपने याद रखना है। और आपको उनके कॉन्टैक्ट मिलेंगे, आपने यानी कि प्रोफेशनल तरीके से उनसे बात करनी है, तो यानी कि उसमें कोई आपने पर्सनल नहीं होना उनके साथ। तो अगर आप ऐसा करेंगे, आप बैड मैनर में उनसे बात करेंगे या आप उनको बार बार तंग करेंगे, तो आपका एक तो अकाउंट बैन हो जाएगा, वो कंप्लेन कर देंगे, आपका अकाउंट बैन हो जाएगा, फेसबुक का हो जाएगा, इंस्टाग्राम का अकाउंट बैन हो जाएगा। लेकिन जब ज़्यादा अननोन बंदे को मैसेज करते हैं ना पर्सन को, तो अकाउंट ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाता है। लेकिन आप उनको यानी कि जानबूझकर यानी कि आप उनको मैसेज करेंगे, अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो ठीक है, आप यानी कि वहाँ से लीव कर दो। लेकिन अगर इंटरेस्टेड है तो उनसे बात करो, उसके अलावा आपने उनको बार बार मैसेज नहीं करने। इस तरह ये है कि आपकी नेगेटिविटी उनके ज़हन में फैलेगी, ये नहीं कि पाकिस्तानी लोग इस तरह से हैं, या आप किसी भी कंट्री से, वो सोचेंगे अच्छा ये इस मुल्क के लोग ऐसे होते हैं, ये ठरकपन होता है इनके अंदर, ये चीज़ें उनके ज़हन में आएंगी। तो आपने जो एक प्रोफेशनल मैनर के साथ उनसे बात करनी है। अगर कोई मानता है, कोई इंटरेस्टेड है तो उनके साथ आप बात करो, कोई नहीं इंटरेस्टेड है तो आप वहाँ से लीव। ठीक है, ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है कि आपने ज़्यादातर आपको वहाँ पे फीमेल्स मिलेंगी उनकी, यानी कि आपको आईडीज़ मिलेंगी। तो अगर आपको यानी कि वो इंटरेस्टेड है तो आप उनसे बात करो, वरना नहीं करो। और ज़्यादा अननोन लोगों को आपने मैसेज नहीं करने ज़्यादा, अगर आप ऐसा करोगे तो आपका अकाउंट जो ना वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। और उसके अलावा देखें, जब आप जैनीज़ से बात करते हैं तो आपने उनसे जो ये कोशिश करनी है, जब आप जैनी से बात करो वो कन्वेंस हो जाए तो आप उनसे ईमेल ले लो, या ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए कि आपका अकाउंट फेसबुक का डीएक्टिवेट हो गया है, तो आप यानी कि आपके पास जैनी की इन्फॉर्मेशन तो होगी ना, जैनी की ईमेल तो होगी या व्हाट्सअप नंबर तो होगा ना। जब आपके पास दोबारा कोई प्रोडक्ट होगी किसी और सेलर की, तो आप जैनी से जो है ना बात कर सकते हैं उनको, यानी कि उनके ऊपर जो नंबर है व्हाट्सअप कर सकते हैं या ईमेल भेज सकते हैं कि मेरे पास इस तरह की प्रोडक्ट है, क्या आप इंटरेस्टेड हो। तो इस तरह से यानी कि आपके कॉन्टैक्ट जो है ना वो सेफ रहते हैं। उसके अलावा जो है ना, और उसके अलावा आपने ये भी देखना है कि ग्रुप्स के अंदर जेनीज भी अपलोड करती हैं पोस्टें। एक तो आप हो ना जो प्रॉक्सी मार्केटिंग कर रहे हो, तो आपने पोस्ट अपलोड करनी है कि ये मेरे पास प्रोडक्ट है, क्या किसी को यानी कि चाहिए रिफंड आफ्टर रिव्यू। उसके अलावा वहाँ पे जेनीज भी हैं, जो बायर होते हैं, वो भी पोस्ट करते हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, क्या आप में से किसी को रिव्यू चाहिए इसके ऊपर। तो आप उनसे यानी कि उनको मैसेज कर सकते हो, यानी कि वो जैनीज होती हैं, तो आप उनको टारगेट कर सकते हो। इस तरह के भी आपको यानी कि वहाँ से मिलेंगे जैनीज। यानी कि ये जो इसकी टोटल समरी है ना प्रॉक्सी मार्केटिंग की, वो असलम भाई होते हैं, यानी कि असलम भाई जो हम यानी कि हम सेलर को बोलते हैं। उसके बाद PMM आता है, प्रॉक्सी मार्केटिंग मैनेजर होता है जो असलम भाई से बात करता है। फिर प्रॉक्सी मार्केटिंग मैनेजर के अंडर PM होता है जो प्रॉक्सी मार्केटर होता है, और प्रॉक्सी मार्केटर के अंदर जो है ना वो जैनीज होती है, अंडर जो है वो जैनीज होती हैं। लेकिन जब आप सीनियर हो जाते हो ना, आप यानी कि डायरेक्ट इनसे बात, असलम भाई से बात नहीं कर सकते, आप सेलर से डायरेक्ट बात नहीं कर सकते एज अ प्रॉक्सी मार्केटर। आप यानी कि एज अ प्रॉक्सी मार्केटर जो है ना PMM के अंडर काम करते हो। जब आप सीनियर हो जाते हो तो आप डायरेक्ट इनसे बात कर लेते हो, तो आपके अंडर जैनीज होती हैं, आप जैनी से बात करती हैं। जब जैनीज प्रोडक्ट ले लेती है तो फिर जैनीज के बाद जब जैनी ऑर्डर करती है, ऑर्डर के बाद रिव्यू देती है, रिव्यू लाइव होता है, रिव्यू लाइव होने के बाद रिफंड का प्रोसेस होता है। तो ये प्रोसेस बिल्कुल इस असलम भाई से रिफंड तक चलता है ये। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी। बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप इस फेसबुक के ग्रुप को ज्वाइन करें और यहाँ पे अपनी क्वेरी डालें। ये हमारा पहला लेक्चर था प्रॉक्सी मार्केटिंग का, और नेक्स्ट जो हमारा होगा वो इंशाल्लाह सेकंड लेक्चर होगा। तो आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।